सनातन सचेत हो, समय चाहता है एक हो। जातियों में बटा हुआ समाज देखकर कष्ट होता है। तो आप जाट हैं, गुर्जर है, पंडित है, यादव है, कुर्मी है, त्यागी है, वाल्मीकि है, दलित हैं। क्यों भाई, आप भी तो हिंदू है ना। कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव और कोई जगह हो, अगर वो हिंदू है तो वो एक है। फंडिंग कहाँ से हो रही है बाबा की? फंडिंग समाज ही बुलाता है, समाज ही चाय पिलाता है, समाज ही समोसा खिलाता है और यात्रा आगे प्रस्थान करती है। संगठित हुआ ताकतवर है, कमजोर हुआ अपराजित है। बताइए ना कि आप इस देश से बाहर जाइए, आप कहाँ कहते हैं मेरी फली जाती है और कौन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ रहा है? अभी कावड़ यात्रा हुई थी, 4 करोड़ लोग भोला थे, कोई जाति थी उनकी? बहुत बड़ी बात बोली आप। जगन्नाथ रथ यात्रा था, 18 लाख आदमी एक जगह खड़े होकर किसी का जाति गिन रहा था। 66 करोड़ लोग, कुंभ हुआ, किसी का जाति गिन रहा था। यूपी में मुद्दा है, बस बताइए ना, सीधा पॉइंट पर आते हैं ना। जब तक सनातन संगठित होकर अपनी ओंकार नहीं भरता है विषय है। ये सब जो चल रहा है, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, 2 ही छंद गाएंगे। जब बात देश की हो तो धर्म से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। ये तो देश का राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम। थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर होता है कि देश में रहते हैं, देश का खाते हैं। 4.5 करोड़ कावड़ियों ने भगवा डाल रखा था। रोकिएगा, अभी टाइम क्या हो रहा है, सूरज डूबने वाला है, भगवा है, रोक लीजिए। 23,000 किलोमीटर, कितना? 23,000 किलोमीटर, 6 राज्य, 1300 दिन और 1.5 करोड़ लोग। ये सुनने में आंकड़ा आपको लग रहा होगा कि ये तो असंभव सा आंकड़ा है। मैं दोबारा से बताऊंगा। 23,000 किलोमीटर की यात्रा, 1300 दिन, मतलब लगभग 4 साल, लगभग लगातार 4 सालों से लगातार एक यात्रा, जो 23,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। 6 राज्यों से होते हुए 1.5 करोड़ लोग इस यात्रा के साथ जुड़े और जिन्होंने संकल्प लिया वो था हिंदुओं को जोड़ने का, हिंदुओं को एकजुट करने का। हिंदू जो टुकड़े टुकड़े है ना, जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं साहब हिंदू जातियों में तोड़ने की कोशिश होती है, उन हिंदुओं को एकजुट करने का और एक सूत्र में बांधने का संकल्प जिन्होंने लिया। आज यहाँ भाई हमारी भी खुशकिस्मती है, स्टूडियो में हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, जो कि इस संकल्प में, इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो हिंदुओं की एकजुटता को टैप कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ टैप में ये हैं स्वामी जी। कब तक चलेगी, क्या मतलब 4 साल थके नहीं है अभी? मुझे लगता है कि थकना हम लोगों की कुंडली में नहीं है। सनातन सचेत हो, समय चाहता है एक हो। मुझे लगता है कि अब मैं मात्र अकेला नहीं अमन भाई, मुझे लगता है कि अब हजारों लोग करने लगे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम को बदलकर, कि हिंदू कैसे संगठित रहे, एक रहे। ये तय मानिए कि अगर जो आज संगठित नहीं होते तो आगे आने वाला समय बहुत भयानक और बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हिंदू संगठित नहीं है वर्तमान संगठित, देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज को करने में। जातियों में बांट दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि तेरी जाति फली है, ढिमकी है, ये वगैरह, मगर कोई ये नहीं कहता कि तू हिंदू है। कोई ये नहीं कहता कि यार ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये है। हाँ, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि स्वामी विवेकानंद को हिंदू होने पर गर्व था, जिन्होंने कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। कोई ये नहीं कहेगा कि अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कोई ये नहीं बताएगा अमेरिका में तुलसी गबाड़ खड़ी होकर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। कोई ये नहीं बताएगा ऋषि सुनक यहाँ आकर कहते हैं कि आई एम प्राउड हिंदू, अक्षरधाम का दर्शन करने। स्वामी जी आजकल क्या है ना, आजकल जेनजी एल्गोरिथम का जमाना है, ठीक है ना। तो मैं उससे जुड़ा सवाल आपसे ना लूं, जो जेनजी देख रहा है हमारे को, हमारे इस ब्रॉडकास्ट को, स्वामी दीपांकर की ये हिंदू जोड़ो यात्रा, सनातन जोड़ो यात्रा, भिक्षा यात्रा, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया, जेनजी इससे कैसे कनेक्ट करे, क्यों कनेक्ट करे और क्या कनेक्ट करेगा जेनजी? बताइए स्वामी जी। मैं कह रहा हूं कि कागज पर लिखा कलाम बोलेगा, क्या मैं बोलूं, मेरा काम बोलेगा। मेरी हर यात्रा में जेनजी इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा जी। आप चैट जीपीटी दुनिया चलाती होगी, चलाना चाहिए, गूगल चलाती होगी, चलाना चाहिए। एक बार डालिए, 23 नवंबर 2022 से शुरू हुई यात्रा 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ी, तो मात्र 1.5 करोड़ बुजुर्ग तो नहीं होगा। क्या बात है। अच्छा, मेरे साथ यात्रा करने वाला, आप इंस्टा पर भी बड़े फेमस रहते हैं, मैं देखता हूँ, बड़ी रीलें ऐसे आती है आपकी। मेरी आपसे कम चलती है। नहीं भाई, आप हिंदुओं को जोड़ने चले हैं, हम तो क्या अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं ऑन ए सीरियस नोट, युवा जेनजी, बिना उनको साथ लिए आपका संकल्प संभवतः अधूरा होगा आने वाली पीढ़ी के लिहाज से। मैं जानता हूं मेरे साथ युवा है, मैं जानता हूं मेरे साथ जेनजी है। मैं ये जेनजी, जेन अल्फा, ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करता। मुझे इतना पता है कि देश का युवा तुर्क और देश की जवानी मेरे साथ चलती है, मुझे इतना पर्याप्त है। अच्छा, क्यों आप आए थे, पहले ये बताइए। आप थोड़ा सा, मैं रैपिड फायर जो है सवाल लूंगा। क्यों शुरू किया? जातियों में बटा हुआ समाज देखकर कष्ट होता है। आप एक तरफ जाइए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना। भाई
इस्लाम है, एक है। एक तरफ जाइए कि आप कैथलिक है, रोमन है, डेकलेस है, प्रोटेस्टेंट है, एक है, क्रिश्चियन है। मगर आपकी बात होती है तो आप जाट हैं, गुजर है, पंडित है, यादव है, कुर्मी है, त्यागी है, वाल्मीकि है, दलित है। क्यों भाई, आप भी तो हिंदू है ना, तो इन्हें हिंदू कहिए। क्यों बांट रहे हैं जातियों में? अच्छा, ये हो गया क्यों की बात। हाँ, अब क्यों बात 5W होता है ना, 5W1H। तो अब दूसरा सवाल है, क्या मिला? मुझे अब तक 1.5 करोड़ लोगों का संकल्प, और 1.5 करोड़ संकल्पों को आप इंटू 5 कर दीजिए, और यात्रा जारी है। यात्रा रुकी कहाँ है? मुझे इतना पता है, कोई राज्य, कोई शहर, कोई गांव और कोई जगह हो, अगर वो हिंदू है तो वो एक है। तीसरा है, कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? मुझे लगता है कि संकल्प वही होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता। जब आप संकल्प लेकर चलते हैं तो महादेव और गुरुदेव दोनों मदद करते हैं। नहीं तो कुछ कुछ आप बताएंगे। फिर सवाल हर कोई पूछता है, जब भी इस तरह का कुछ इस तरह का इवेंट होता है ना, स्वामी जी बुरा मत मानिएगा, सवाल मैं पूछूंगा कि भाई ये जंतर मंतर पर पहुंच गए तो लोगों ने बोला फंडिंग कहाँ से आई, भाई पैसे वैसे कहाँ से आ रहे हैं इतना बड़े स्तर पर। तो जहाँ जहाँ ऐसी चीजें होती है, लोग फंडिंग को लेकर, ऐसा तो नहीं मुफ्त में हो रही होगी आपकी यात्रा। भाई बड़ी संख्या में, मैंने तस्वीरें देखी है, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, मंच होता है, माइक लगता है। तो फंडिंग वंडिंग कौन कर रहा है आपकी? शुक्र मानिए आपने चार मीनार का 35,000 वाला आंकड़ा नहीं बोला। नहीं तो मैं बस इतना ही कहूँगा। फंडिंग कहाँ से हो रही है बाबा की फंडिंग? बस कोई फंडिंग किसी की नहीं होती अमन भाई, कहने जैसा होता। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और अपने बारे में उत्तरदायी हूँ। कोई फंडिंग जैसी चीज नहीं होती। समाज ही बुलाता है, समाज ही चाय पिलाता है, समाज ही समोसा खिलाता है, और यात्रा आगे प्रस्थान करती है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों के लिहाज से है, क्योंकि आपका मुद्दा राजनीतिक नहीं है, आपका मुद्दा सामाजिक है। लेकिन किसी भी सामाजिक लड़ाई को जीतने के लिए राजनीतिक समर्थन होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उस चीज को कानूनी जामा या उस चीज को दूसरी तरीके से आगे बढ़ाना, तो कोई समर्थन इस तरह का आपको मिलता नजर आ रहा है? और राजनीतिक पॉलिटिकल क्लास से लिहाज से कितना बड़ा मुद्दा है या बनना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये, देखिए आपने पूर्व में देखा होगा तो एक नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे था। योगी जी हाँ। दूसरा था कि एक हैं तो सेफ हैं, और तीसरा था प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, एक हैं तो सेफ हैं शायद। और संघ प्रमुख ने कहा था, मुझे आज भी याद है, कि हिंदू संगठित हुआ ताकतवर है, कमजोर हुआ अपराजित। एक और कहा था, सबका डीएनए एक। निसंदेह है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर फिर भी मैं एक चीज उससे बढ़कर कहना चाहता हूं कि आप संगठित हैं तो आप अपराजय हैं, और आप विखंडित हैं और आप बटे हुए हैं, तो आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करने वाले व्यक्ति कभी नहीं जीतते। तो यूपी में मुद्दा है ये, इस बार है? अभी बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हुई नहीं है उस तरह से योगी जी द्वारा। अभी 6 महीना बाकी है। तो ये मुद्दा है यूपी में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विषय, देखिए जाति हमेशा विषय रही है, ये याद रखिए। योगी जी बहुत वोकल है इस चीज को लेकर। मैं इस विषय को, देखिए, पूरा प्रयास करूंगा कि ये जाति विषय न रहे, एक होना विषय रहे, हिंदू होना विषय रहे। और सब, आप एक बताइए ना कि आप इस देश से बाहर जाइए, आप कहाँ कहते हैं मेरी फली जाति, और कौन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ रहा है? अनावश्यक ना आप अपने सिर पर ढो रहे हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण आपसे बात कहना चाहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 में स्पष्ट लिखा है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशः। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने गुण और कर्म के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर नहीं। अभी कावड़ यात्रा हुई थी, 4 करोड़ लोग भोला थे, कोई जाति थी उनकी? बहुत बड़ी बात बोली आपने, सही बात। ना आप अपने इसलिए कावड़ से कष्ट भी होता है, होने दीजिए। इसीलिए होता है क्योंकि कावड़ में सारे भोले के भक्त हैं, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, ना कोई जाति, ना ठाकुर, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय शूद्र, कुछ नहीं, सारे हिंदू हैं, सारे भोले के भक्त हैं। एक शब्द होता है, बम बम भोले नहीं बोले शुभम भोला, अमन भोला, दीपांकर भोला, सब भोला। ये भी ये जगन्नाथ रथ यात्रा था, 18 लाख आदमी एक जगह खड़े होकर किसी का जाति गिन रहा था। 66 करोड़ लोग, कुंभ हुआ, किसी का जाति गिन रहा था। उल्टा जो दुनिया में युद्ध हो रहा है वो भी आमने सामने बैठकर शांति का यज्ञ कर रहे थे। तो कम से कम हिंदुस्तान में जातियों में बांटना तो महापाप होगा। और बहुत सारे दलों में ऐसे हिंदू नेता हैं जो अब चाहते हैं कि समाज संगठित हो, बटे नहीं। यूपी में मुद्दा है, बस बताइए ना, सीधा पॉइंट पर आते हैं ना, मैं तो खबर लूंगा ना आपसे। यूपी में मुद्दा है ये? मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम हिंदू होना विषय ना रहे, हिंदू एक होकर वोट करे, ये विषय होना चाहिए। ये विषय है निसंदेह, ये तो हमेशा रहेगा। यूपी में है? दिखता है दादा, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं ये सब? यूपी में क्या ये मुद्दा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। अभी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बड़े बड़े राज्यों में। उत्तराखंड में वहाँ धामी जी भी हैं, वो भी इस चीज को लेकर अलग जगह रहते हैं, सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर। यहाँ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो आपको लगता है ये मुद्दा उस तरह से उठ रहा है या जब चुनाव आते हैं तभी याद आती है? ये भी है, आप तो पिछले 3 साढ़े 3 4 साल से लगे हुए हैं। 23 नवंबर 2022 को शुरू किए थे। 2022, अब निसंदेह 2026, हाँ। ये विषय रहेगा जब तक सनातन संगठित होकर अपनी हुंकार नहीं भरता, ये विषय रहेगा। ये वंदे मातरम भी कोई मुद्दा लगता है आपको? ये सब ये जो चल रहा है, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, दो ही छंद गाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे ही शहर के एमपी ने ये कहा कि हम नहीं कहेंगे, इमरान बाबू ने। वो कह रहे हैं मैं लिपसिंग नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, मैंने सुना, उन्होंने कहा मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं मैं नहीं गाऊंगा। पर मुझे लगता है कि जब बात देश की हो तो धर्म से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। ये तो देश का राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम। मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी गाया था जिन्होंने देश के प्रति अपने आप को आहूत कर दिया, उसमें चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हों या मोहम्मद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं, कल मैं सुन रहा था 1937 में जब प्रस्ताव आया था इसके विरोध में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के जितने अध्यक्ष होते उसमें कई मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। और जब सबसे पहली बार भी गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, तो जिसने गाया वो भी मुसलमान था। मगर मुझे दुख इस बात का है कि हिंदू मुस्लिम होना नहीं चाहिए था, विषय देश का है। इस पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय से भी एक ऐसी वीडियो देखने को मिली थी। थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर होता है कि देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश के बारे में तो कुर्सी के लिए कह रहे थे, खड़गे जी की कुर्सी का। मुझे लगता है खड़गे जी ने ही कहा था कि भगवा और कुंभ को लेकर के और गंगा में नहाने को लेकर क्या स्थिति हुई। मुझे उन्होंने वो भी कहा था मोदी आ जाएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। आपने कहा था कि पप्पू यादव वो भगवा वस्त्र ही पहन के बैठे थे ना, 4.5 करोड़ कावड़ियों ने भगवा डाल रखा था। रोकिएगा, अभी टाइम क्या हो रहा है, सूरज डूबने वाला है, भगवा है, रोक लीजिए। तो ये बचपना चंदा चोरी तो मुद्दा फिर यूपी में भी होगा। फिर देखिए, मैं एक समझ, अगर हिंदू एकजुट है तो चंदा चोरी भी होगा। मैं एक चीज बड़े दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया, कानून भी उस पर कार्रवाई करेगा और सरकार भी कार्रवाई करेगी और जो नई एसआईटी बनी है वो भी जांच करेगी। मगर इसे लेकर के आस्था और सनातन पर बात आ जाए तो ये मुझे लगता है गलत है। दोष बीजेपी का, बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ेगी चुनावों में, ऐसा विपक्ष कहता है। मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये चंदा चोरी का विषय, जिसने चोरी किया वो पकड़ा गया है, जेल में है। और मुझे इस बात का दुख है कि कोई उनमें साधु था, और नहीं था कोई साधु तो पप्पू यादव ने भगवा क्यों डाला। मुझे हमेशा इस बात का कष्ट रहेगा और इन्हें स्पष्टीकरण आज नहीं तो इतिहास को देना पड़ेगा। इतिहास में लिखा जाएगा। मगर जिस प्रकार चोरी हुई, मुझे लगता है पूरी दुनिया में बम पटाखे पटक रहे हैं, किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होता। आपके मंदिर में 4 चोरों ने चोरी किया, आप कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में आ गया, या सनातन धर्म की खता या कमी है इसमें। मुझे लगता है कि इस पर बहुत शर्मिंदगी होनी चाहिए और डूब मरना चाहिए। आखिरी सवाल, दिमागी नक्सल। कई लोग कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सल, प्राउड दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने कहा नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, हथियारों वाला ना, हथियारी नक्सल। अब दिमागी नक्सल है जो मौके की तलाश में है ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि जब देश का विरोध करने लगे, दल का विरोध करते करते वो दिमागी नक्सल हो ही जाते हैं। चलिए, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दीपांकर जी, जिस यात्रा में, जिस संकल्प में आप लगे हैं। हम जो सहयोग बन पाता है वो हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सूर्य की तरह वृद्धि करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।